आपको बता दें कि इन दिनों जिस तरह से राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है, अब ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं कि जो पार्टी है उसको किसी तरह से बचाया जाए। इसके साथ ही एक एक कर अब कुछ और सांसद, कुछ और विधायक जो हैं अब वो पहुंच रहे हैं शिंदे गुट में। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे जो है वो ये सोच में पड़ गए हैं कि कैसे इन विधायकों को बचाया जाए और कैसे अपनी पार्टी को आगे मजबूत किया जाए। और खास तौर पर अब तो ये हो गया है कि एक एक कर जब बचाने की नौबत आ गई है तमाम सांसदों को, विधायकों को, तो कुछ कड़े एक्शन भी उद्धव ठाकरे की तरफ से लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने कुछ एक्शन जो है वो उठाए हैं और पार्टी से 2 लोगों को बर्खास्त भी कर दिया, सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में क्या समझा जाए उद्धव ठाकरे की जो ये नाराजगी है, जो सख्त एक्शन है, क्या ये इसलिए है कि तमाम जो सांसद हैं शिवसेना के वो एक एक कर पहुंच रहे हैं शिंदे गुट में, या फिर शिंदे गुट मजबूत होती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा कमजोर हो गई है। सीधे सागर के पास रुख करेंगे। सागर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की नाराजगी, एक्शन बहुत सख्त है, इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत तो और ज्यादा तेज हो गई है। तो बिल्कुल उद्धव ठाकरे का अगर हम बात करें तो देखिए कई ऐसे नेता हैं पार्टी से जिनको निकाल भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब ऑनलाइन मीटिंग हुई शिंदे के साथ तो 10 ऐसे करीब सांसद थे जो सूत्रों के हवाले से पता चला कि वो बैठक में शामिल हुए थे। एक हफ्ते पहले की तस्वीर थोड़ी अलग थी। जब उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की, मंथन किया तो वही सारे सांसद वहां पर भी मौजूद दिखाई दिए थे और तभी मुहर लगी थी कि हमारी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी। खबरें यह भी आज के दिन कि उद्धव ठाकरे कहा यह जा रहा है कि अब थोड़े परेशान है, लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपना दावा भी कर सकते हैं। और तमाम अपडेट और ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे। निदा, बिल्कुल, तो महाराष्ट्र में अपने विधायकों की बगावत के बाद अब शिवसेना प्रमुख जो हैं उद्धव ठाकरे फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताएं, शिंदे गुट की बैठक में ऑनलाइन मौजूद रहे उद्धव के सांसद। तो अब उद्धव के जो सांसद थे वो शिंदे गुट की बैठक में नजर आते हैं। शिवसेना के 13 से 14 सांसद ऐसे हैं जो ऑनलाइन मौजूद थे। हालांकि अभी तक ये खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। साथ ही आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे ने भी सांसदों के साथ बैठक की थी। इससे पहले तो उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि उद्धव के जो सांसद है वो नजर आ रहे हैं। सांसदों के सुझाव के बाद द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान जो था वो किया गया था। बताएं आपको कि उद्धव ठाकरे के सांसदों ने बगावत की थी और वो बगावत हमने सबने देखी कि कैसे बगावत के मोड में पूरी शिवसेना नजर आ रही थी। शिंदे गुट की बैठक में ऑनलाइन उद्धव के सांसद जो है वो मौजूद रहे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं और इसी क्रम में जो बचे कुचे उनके पदाधिकारी हैं उनको वो चिन्हित भी कर रहे हैं। और इसी के तहत उद्धव ने 2 वरिष्ठ शिवसेना के जो नेता है उनके खिलाफ अहम कदम भी उठाया है। नीतू का रुख करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में माना जा सकता है कि पूर्व सीएम को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। और ये झटका इसलिए क्योंकि एक एक कर तमाम सांसद जो हैं कहीं ना कहीं शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और ये तैयारी भी की जा रही है इन सांसदों की तरफ से कि एकनाथ शिंदे की तरफ पहुंचा जाए। इसीलिए बड़ा झटका लगा है। इसी पर पूरी जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पीयूष इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, कहा जा सकता है कि अभी जो महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल थी वो कम हुई ही नहीं थी कि एक और बड़ा झटका जो है उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को लगा है। बिल्कुल नीतू, जिस तरह से महाराष्ट्र की पूरी राजनीति चली है और विगत अगर मैं कहूं कि 1 महीने से ये पूरा खेल जो चल रहा है, इस पूरे खेल के बाद अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे उनका शिंदे गुट के मीटिंग में आना, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उनकी ऑनलाइन मीटिंग में वो शामिल हुए। इसके पहले भी चर्चाएं हो रही थी जब शिंदे गुवाहाटी में मौजूद थे, तब भी ये लग रहा था कि तमाम सांसद ऐसे हैं जो शिंदे का समर्थन कर रहे हैं, शिंदे के साथ आके खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें साफ होती नजर आ रही हैं। और ऐसे में एक टेक्निकल पेच ये साफ तौर पर समझना होगा कि अगर आप किसी पार्टी पर अपना दावा करते हैं, जैसे एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके साथ जो है वो शिवसेना असली है, तो असली और नकली शिवसेना के खेल में अगर वो दावा करते हैं कि वो उनके पास शिवसेना है और शिवसेना उन्हीं की पार्टी है, तो ऐसे में उन्हें सांसदों को भी अपने साथ रखना होगा। और वो सांसदों के आधार पर ही वो सदन में भी, लोकसभा स्पीकर के सामने भी इस बात को रख सकते हैं, चुनाव आयोग में भी रख सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे टेक्निकल पेच हैं। लेकिन अभी का ये जो गणित है कि आखिर सांसद हैं कहां और किस तरफ हैं, ये तो अब धीरे धीरे ही साफ हो पाएगा कि सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं या एकनाथ शिंदे के साथ हो चुके हैं। लेकिन पीयूष, क्या अब ये समझा जाए कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से जो उनकी पार्टी है खत्म होने वाली, उनके हाथ से जाने वाली है?
खबरें ये भी है कि एकनाथ शिंदे आज शिवसेना पर अपना दावा कर सकते हैं। तमाम सांसद पार्षद अगर इसी तरह से शिंदे गुट में शामिल होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे दावा करेंगे। पीयूष, बिल्कुल ये खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे आज चुनाव आयोग के सामने दावा कर सकते हैं, लेकिन अभी ये खबरें अपुष्ट हैं, अभी इनको पुष्ट होना बाकी है। लेकिन एकनाथ शिंदे आज जो खबरें अब मिल रही हैं कि अपने जो सांसद उनके साथ हैं, उनके साथ वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। सागर, बिल्कुल पीयूष, सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये बना हुआ है जो मौजूदा हालात हैं अभी महाराष्ट्र की सियासत में, इससे ऐसे में इन दोनों के आगे सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी है कि जो आम जनता है या जो इनके समर्थक हैं उन्हें कैसे समझाने में कामयाब हो पाएंगे कि असली शिवसेना किसकी, उद्धव की या शिंदे की। निदा, बहुत आपका सवाल जो है वो लाजमी है और वाकई में मैं महाराष्ट्र में जब था तो ये दिक्कतें सामने आ रही थी। जब मैं थाने की तरफ जाता था तो वहां पर भी वही शिव सैनिक थे और वो एकनाथ शिंदे को लेकर खड़े होते थे, उनके समर्थन में नजर आते थे। वही जब मैं मातोश्री पे आता था बांद्रा की तरफ तो वो शिव सैनिकों का एक जत्था नजर आता था जो कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में थे। तो महाराष्ट्र में शिव सैनिक ही शिव सैनिक के आमने सामने हैं और ऐसे में वो खुद भी कंफ्यूज हैं कि वो किस तरफ जाएं और सभी स्थितियां, सभी परिस्थितियां और सभी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ तभी होगी जब ये तय होगा कि पार्टी किस तरफ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए।